आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 449वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी रैक पॉइंट पर एक बार हम आपको फिर लेकर आए हुए हैं। शनिवार 21 दिसंबर 2023 को, माफ कीजिएगा, शनिवार 21 जनवरी 2023 को बरघाट नाका एलसी लेवल क्रॉसिंग बरघाट नाका यहाँ दिख रहा होगा। और ये जो सड़क पीछे आपको दिख रही होगी, रैक पॉइंट को जोड़ने वाली सड़क, डामर डल रहा है मशीन में और यहाँ पर अब डामरीकरण आरंभ हो जाएगा इस सड़क का, ऐसा प्रतीत होता है। अब लोग धूल फांकने से बच जाएंगे। यहाँ जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और यहाँ से दो खंबे आगे तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है उस सिरे पर। और यहाँ पर अगर हम आपको रैक पॉइंट पर दिखाएं तो रैक पॉइंट पर हमारे यहाँ से वहां तक एक भी खंबा खड़ा नहीं हुआ है। रैक पॉइंट का इलेक्ट्रिफिकेशन कब होगा कहा नहीं जा सकता, पर अब हम आपको आगे उस सिरे पर लेकर चलते हैं और जो संभावनाएं रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताई, उन संभावनाओं के बारे में उस सिरे पर, सिवनी रेलवे स्टेशन वाले सिरे पर हम लेकर चलते हैं और वहां हम आपको बताएंगे क्या संभावनाएं बन सकती है। बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग के बाद अब हम सिवनी रेलवे स्टेशन वाले सिरे पर खड़े हुए हैं। रैक पॉइंट का सिवनी रेलवे स्टेशन वाला सिरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, एक भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक का पोल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये इस तरफ जो मेन लाइन जिसे कहा जाए, उस तरफ वाली दाएं हाथ तरफ की एक्सट्रीम राइट वाली, वहां पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा अभी नहीं हो पाया है, तार नहीं खिंच पाए। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पर हमारे पीछे यार्ड जिसे हम कहें, यार्ड ये बना हुआ है। इस यार्ड में कहीं कहीं काम पूरा हो चुका है और रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई है कि सोमवार 23 जनवरी 2023, आज हम खड़े हुए हैं 21 जनवरी 2023 शनिवार को, 23 जनवरी से इस यहाँ पर तार खींचने का काम आरंभ कराया जा सकता है इन यार्ड से लेकर रेलवे स्टेशन तक। और यहाँ पर जितना काम छूटा हुआ है बरघाट नाका एलसी तक, वहाँ तक काम खींचा जा सकता है तार को। रेलवे स्टेशन के बाद अभी काम अधूरा है। रेलवे स्टेशन के उपरांत जो नागपुर नाका लेवल क्रॉसिंग है, नागपुर नाका लेवल क्रॉसिंग से बाईपास वाला जो हिस्सा है, बाईपास के नीचे तक, वहां तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंत में, संभवतः अंत में कराया जाएगा। सवाल यही खड़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर गुड्स ट्रेन मालगाड़ी आती है तो मालगाड़ी के लिए आखिरी खंबा अभी ये खड़ा हुआ है जो रैक पॉइंट के बाहर माना जा सकता है। अगर इंजन लाया जाता है तो इंजन यहाँ आखिरी, अर्थात इसके पहले रोका जाएगा और अभी जो आखिरी तक रेलगाड़ी जाती है वो रेलगाड़ी आखिरी तक शायद ना जा पाए। उसके लिए कम से कम 4 से 5 खंबे यहाँ गाड़ने जरूरी है। अगर रैक पॉइंट में खंबे पूरे गाड़े जाते हैं तो तब ही यहाँ पर इस रैक पॉइंट की उपयोगिता है, अन्यथा एक डीजल इंजन यहाँ पर रखना होगा जो डीजल इंजन आगे से उस रेलगाड़ी को ढकेलते हुए रैक पॉइंट तक लाएगा और रैक पॉइंट पे भरने जब भी भर जाएगा, रैक भर जाएगा, उसके बाद वापस खींचकर यहाँ से ले जा सकेगा। ट्रैक्टर में लाया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन का सामान और आपको और हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ आवारा सुअर अभी भी आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। देखिए आवारा सुअर यहाँ खड़े हुए आपको यहाँ चलते हुए आपको दिख रहे होंगे, पटरियों के बीच में, पटरियों के आजू बाजू आवारा सुअर यहाँ आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हम हमेशा से एक ही बात कहते आए हैं, सुअर आप पहले ये देखिए कितनी तादाद, लगभग 1 दर्जन सुअर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। मेंटेनेंस का काम अभी यहाँ पर काम, रेलगाड़ी आरंभ नहीं हुई है पर मेंटेनेंस का काम यहाँ चलता हुआ आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा। बहरहाल
हम हमेशा से एक बात कहते आए हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2020 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 2023, जनवरी नहीं फरवरी, फरवरी नहीं मार्च, मार्च नहीं अप्रैल, अप्रैल नहीं मई, कभी ना कभी तो यहाँ पर रेलगाड़ी स्वाभाविक तौर पर चलेगी। रेलगाड़ी इन पटरियों पर सवारी गाड़ी चलकर रहेगी। सवाल वही खड़ा हुआ है कि केंद्र का मामला हो, सांसद उत्तरदायी होते हैं, राज्य का मामला हो, विधायक उत्तरदायी होते हैं। आखिर क्या वजह है कि सिवनी जिले में जनप्रतिनिधि अपनी जो उन्हें जवाबदेही, उनकी जवाबदेही, उस जवाबदेही का निर्वहन अच्छे तरीके से, ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है? मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम पूरा हो जाता है। एक 1.25 साल पहले छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में काम पूरा हो जाता है, 1-1.5 साल पहले। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की जब भी बात आती है, काम अधूरा ही रहता है, अधिकारी बहानेबाजी करते हैं। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उन्हें लोकसभा में ये, चूंकि उन्हें इस बात का अख्तियार है, उन्हें इस बात का हक है कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में प्रश्न लोकसभा मंच पर करें, पर रेलवे को लेकर उन्होंने शायद ही कभी पूछा हो कि आखिर क्या वजह है कि मंडला संसदीय क्षेत्र में काम पूरा हो जाता है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में के सिवनी जिले के हिस्से में काम अधूरा रहता है, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम पूरा हो जाता है, इस तरफ छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा जिले के हिस्से में काम पूरा हो जाता है। हर जगह काम पूरा हो जाता है, पर अंत में आकर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम अधूरा छोड़ दिया जाता है। इस बात को उठाना अगर नकारात्मकता है तो 100 बार हम इसको उठाएंगे, एहसास कराएंगे, जनता एहसास आपको कराएगी, जनप्रतिनिधियों को कराएगी। भले ही इस बात को कुछ लोग ये कहें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ लिमटी की लालटेन नकारात्मकता फैला रही है। अगर यहाँ काम नहीं हो पाया है, ये पूछना नकारात्मकता है। हम 100 बार इस प्रश्न को पूछेंगे। आप सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपको जवाब देना नहीं देना है मत दीजिए, कोई उसके लिए आप बाध्यता आपकी नहीं है, पर हम बाध्य हैं सिवनी जिले के हित के लिए, हम बाध्य हैं सिवनी जिले के नागरिकों के हितों के संवर्धन के लिए, इसलिए हम 100 बार इस बात को दोहराएंगे। आखिर क्या वजह है 2023 21 जनवरी को भी यहाँ पर एक भी खंभा नहीं गड़ा हुआ है? आखिर क्या वजह है? यहाँ जो भौमा वाला ट्रैक है उस पर आप देख सकते हैं एक भी तार आज तक बिजली का नहीं दिखाई दे रहा है, बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक। क्या वजह है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन के बीच एक भी बिजली का तार 2023 की जनवरी में 21 तारीख को दिखाई नहीं दे रहा है? जवाब आपको देना होगा। अधिकारियों को बुलाइए, जनता के सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। इसे हम अपनी जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही को बचाने के लिए नकारात्मकता कहकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक बात और बताई गई है कि जब भी किसी अधिकारी से, बाहर से कोई अधिकारी आता है, अगर आप उससे प्रश्न करते हैं और अगर आप प्रश्न इस विलंब के लिए करते हैं तो ये बता दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि ये विपक्ष के मीडिया पर्सन्स हैं। लाख बार आप बताइए, पर सिवनी की जनता जानती है कि वास्तविकता क्या है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 449वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और कुछ आपके जो भी सुझाव हैं वो सुझाव भी आप दीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आप लिमटी की लालटेन और अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 450वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।